अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने जो है 30 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और आज मैं 31 नंबर से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए अपनी मजमून की तरफ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और कुछ दिनों के बाद जो है मैं मैराथन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा और जो है आप उससे बहुत जो है फायदा उठा सकते हैं। सीटेट उर्दू के लिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिए हैं तो आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है आपका 31 नंबर में। 31 नंबर में दिया है कि तरीका अमल यानी प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झेल में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यानी तरीका अमल यानी आपका प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए जो है दर्ज झेल में से नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से जो है उस्ताद को जो है कौन सा काम जो है नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मसौदा तैयार करना जो कि लिखने में जो है होता है, प्रूफ पढ़ना, उसके बाद इज्तिमाई गौर व खौस, उसके बाद यहाँ पे डी में दिया है नोट लिखवाना। तो दोस्तों ये जो है नोट लिखवाना, इसमें जो है ऑप्शन डी को यहाँ पे सही दिया है और उस्ताद को ये जब लिखवा ही रहे तो यहाँ पे नोट जो है लिखवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी ये जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव को ही यहाँ पे हमको मारना है, ठीक, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे 32 नंबर का। दोस्तों 32 नंबर का यहाँ पे है कि जबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जबान की आमोजश का एक अंसर तस्लीम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है तरसीली रवैया, या फिर बी में कुल जिस्मानी रद्द अमल, सी में है साख्तियाती रवैया, उसके बाद डी में है कवायद के एज्जा के तर्जुमे का रवैया। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिर से समझना है कि जबान की तदरीस का जो है कौन सा रवैया याद करने को जो है जबान की आमोजश का एक अंसर तस्लीम करता है। तो दोस्तों कवायद में जो है याद करने का जो है अंसर तस्लीम करता है, इसलिए यहाँ पे कवायद के एज्जा के तर्जुमे का रवैया जो है ऑप्शन डी ही इसका भी सही होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डी पर हम मारेंगे टिक और फिर चलेंगे आगे का सवाल है दोस्तों 33 नंबर का। 33 नंबर में दिया है कि काव्या जबान का उस्ताद है। काव्या क्या है? एक जो है जबान का यानी भाषा का शिक्षक है। वह आमोजगारों से मौजू के मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के बाद जो पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? यानी क्या कहा जाता है कि काव्या जो है एक भाषा शिक्षक है और वह जो है आमोजगार से विषय के मुनासिबत जो है अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के बाद यानी पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन है लफ्जों का खेल, बी में है लफ्ज बनाना और सी में है तरकीब लफ्जी और यहाँ पे डी में दिया है लफ्जों का हाल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो है क्या तरकीब लफ्जी क्या है, ये जिसलिए पहले ढूंढता है फिर उसको आगे पीछे, फिर ये क्या हो जाएगा लफ्ज यानी तरकीब लफ्जी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों 34 नंबर का। बच्चों को अच्छा कारी यानी रीडर जो पढ़ने वाला होता है उसे कारी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को अच्छा कारी रीडर बनाने के लिए इनमें लफ्जियात को फरोग देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? यानी नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन जो है ज्यादा जो है क्या दर्ज झेल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने में जो है सबसे बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। यहाँ पे आपको जो है कुछ अमल दिया गया है, इसमें कौन सा अमल बेहतरीन हो सकती है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। तो चलिए हम पहले चुनते हैं और यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए तलबा मतन में मुश्तमिल यानी यूज्ड मुश्किल अल्फाज को निशानजद करते हैं। यानी मतन में जो क्या करते हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको निशानजद, उसको जो है मार्क करते हैं, निशानजद करते हैं और उन जुमलों में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें क्या करते हैं और जो है उन जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। बी में है कि तलबा नए अल्फाज के माना के कयास के लिए सयाक यानी कॉन्टेक्स्ट को बरोए कार लाना सीखते हैं।
और उसके बाद सी में है तलबा मुतजाद व मुतरादिफ अल्फाज की तवील फहरिस्त लॉन्ग लिस्ट को याद करते हैं। और जो है डी में है तलबा को जब किसी नए लफ्ज से साबका पढ़ता है यानी वास्ता पढ़ता है तो वो जो है लुगत यानी डिक्शनरी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो है बी ऑप्शन यानी तलबा क्या करता है, नए अल्फाज के माना के जो है कयास के लिए सयाक को जो है बरवेकार लाना सीखते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर हम दोस्तों देखेंगे 35 नंबर का। 35 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि वकूफियत पसंदी यानी आपका जो वकूफियत पसंदी कॉन्शियसनेस जो है के मुताबिक जो है जबान की आमोजश मौसर तरीके से करते हैं जब, यानी आपका जो वकूफियत पसंदी के मुताबिक जो है बच्चे जबान की आमोजश यानी भाषा की जो ये होता है शिक्षण होता है, भाषा शिक्षण जो है मौसर तरीके से बेहतरीन तरीके से करते हैं जब। आपका यहाँ पे ऑप्शन है बच्चे तख्ता सियाह से जवाबात साफ साफ नकल करते हैं। यहाँ पे नकल तख्ता सियाह यानी आपका जो ब्लैक बोर्ड है उससे जो है जवाबात को क्या करते हैं, साफ साफ नकल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो जबान को मौसर तरीके से नहीं सीख पा रहा बल्कि नकल है, तो ये लिखने से रिलेटेड है। चलिए दूसरा है यहाँ पे बी में कि उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में यानी शिरकत करता है। क्या करता है, उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर जो है मबनी कामों पर आधारित कामों पर क्या करता है, सरगर्मियों पर शिरकत के लिए जो तलबा की हौसला अफजाई करता है। उसके बाद सी में है कि उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता है और बच्चों को बहुत कम मौका देता है। दोस्तों जब बच्चे को कम मौका दिया जाएगा तो बच्चा जो है नहीं सीखेगा, इसलिए ये जो है नहीं होगा। डी में है कि वह बच्चों को कवाइद के उसूल याद करने की हौसला अफजाई करता है। दोस्तों जब याद करने की हौसला अफजाई, याद करने का जब भी कोई जो है आपका जो ऑप्शन आए तो वो जो है सबसे पहले गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा ऑप्शन कि उस्ताद जो है मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों कामों और गतिविधियों में जो है शिरकत करने के लिए बच्चों को क्या करता है, हौसला अफजाई करता है। तो उससे जो है वो जो है बच्चे के लिए जो है क्या बहुत जो है मौसर तरीके से जो है क्लास हो जाता है, मौसर तरीके से वो सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है जबान की क्लास में ये सबसे बेहतरीन जो है ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर का सवाल है और 36 नंबर का सवाल में है कि कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन ए में है कि जबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, यानी यहाँ पे पूछने का मतलब ये है दोस्तों कि कहानी जो बच्चों को सुनाते हैं वो जो है बतौर तदरीसियाती यानी किस तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया है कि जबान व अदब की जो है जबान और अदब की जो है महारतों को जो है फरोग देने के लिए, उसको जो है विकास करने के लिए। उसका यहाँ पे बी में दिया है आपका कि क्लासरूम में नज्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए, यानी आपका जो क्लास है उसको जो सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए कहानी सुनाया जाता है। और सी में है कि सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए। उसके बाद डी में है कि बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग इसको जो सुनने बोलने दोनों यहाँ पे जो है जबान और अदब की, यानी जबान यानी इसमें दोनों चीज आ गया, सुनना और बोलना और अदब की महारतों को फरोग देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे 36 नंबर का दोस्तों। 36 नंबर में दिया है 36 नहीं दोस्तों 37 नंबर में, 36 नंबर का इस क्वेश्चन हो गया, 37 नंबर में देंगे। तो यहाँ पे दिया है कि तख्लीकार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है दोस्तों यहाँ पे कि गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कहकर, यानी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद बी में है कि पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर, और सी में है कि बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके, और डी में है कि इनके कामों की तारीफ और इनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका डी का यानी जो इनके कामों का तारीफ और उनके कामों का जो हवाला देते हुए उन पर जो है खुसूसी तबसरा मतलब कमेंट होता है दोस्तों, खुसूसी कमेंट तबसरा करके जो है उनको क्या किया जा सकता है, तख्लीकार बच्चों की जरूरत के मुताबिक जो है उस्ताद किसके जरिए जो है अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देख लेंगे 38 नंबर का। 38 नंबर का है कि इब्तिदाई आवाजों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से जबान की तदरीस का आगाज किया जाता है। इसका मतलब यह है, यानी क्या करता है, इब्तिदाई आवाजों यानी शुरुआती आवाजों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से जबान की तदरीस यानी भाषा की जो शिक्षण होता है, तदरीस होता है, का आगाज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे दिया है कि जबान की आमोजश में कवायद और तलफ़्फ़ुज़ यकसा बराबर अहमियत रखते हैं। और बी में है कि एक बुनियाद कवायद है। और सी में है तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। और डी में है अपने आप जबान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 38 का आपका क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे सी ऑप्शन में बिल्कुल बेस्ट आता है कि यहाँ पे जो है क्या, तरसील यानी आपका कम्युनिकेशन, आपका बातचीत जो है मुकम्मल जुमलों पर मबनी होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल 39 नंबर का दोस्तों देख लेंगे। 39 नंबर का है कि 7वीं जमात का उस्ताद यानी 7वीं जमात का 7वीं क्लास का उस्ताद जो है जबान की क्लास में बसरी आमूजगारों की तदरीस के लिए जो है वो क्या करता है, यूट्यूब के वीडियो समी आमूजगारों के लिए जो है रिगार्डिंग और हरकी आमूजगारों के लिए जो है तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करता तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। यानी क्या करता है, वो क्या करता है कि 7वीं क्लास का जो क्लास का जो है उस्ताद है, वो क्लास में जो है बसरी आमूजगार की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समी आमूजगार के लिए जो है आपका जो है रिकॉर्डिंग्स, यानी आपका जो बसरी है इसके लिए यूट्यूब के वीडियो, उसका समी जो सुनने वाला है उसके लिए जो है आमूजगार यानी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, और हर की आमूजगार के लिए जो है तामुली खेल जो है उसके बाद इस्तेमाल करता है। इस तरह से जो इस्तेमाल करता है, तो ये जो है मल्टीमीडिया के तमाम अफराद की जरूरतें जो है ये पूरी करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि आमूजशी खामियां या फिर मस्तंद मवाद या फिर लिसानी फर्क या फिर आमूजशी अंदाज। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आमूजशी अंदाज जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल 40 नंबर का दोस्तों देख लेंगे। 40 नंबर का है कि वकूफियत पसंद यानी कॉन्शियसनेस नजरिया के मुताबिक जो है जबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह पर देखना चाहिए, किस तौर पर देखना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस तौर पर देखना चाहिए। ऑप्शन ए में है आपका पहले इस्लाह की जाने वाली फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज। उसके बाद बी में है कि आमूजशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत हो। और सी में है कि आमोजश में रुकावट और खलल दखल। और डी में है गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाले आमोजश का हिस्सा। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाले आमोजश का हिस्सा, ये जो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे 41 नंबर का। 41 नंबर में दिया है कि जबान की दरसियात यानी निसाबी या दरसी की कुतुब, यानी आपका निसाबी या दरसी कुतुब में अदब यानी लिटरेचर की शमूलियत का सबसे अहम अंसर एलिमेंट क्या है, अहम अंसर क्या है। आपका ऑप्शन ए में है कि दूसरी तहजीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है। बी में है अपनी जाती रद्द अमल रिएक्शन के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। और सी में है कि यह सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। डी में है यह मस्तंद मवाद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे कि अपनी जाती रद्द अमल, क्वेश्चन के हिसाब से मिलाएंगे कि जबान की दरसियात निसाबी दरसी किताब में जो है अदब यानी लिटरेचर की शमूलियत का सबसे अहम आंसर क्या होता है। तो ये जो है अपनी जाती रद्द अमल रिएक्शन के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है, तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो ये जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर का दिया है कि रोल प्ले को जबान के हर क्लास रूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि रोल प्ले मतलब आपको जो है कोई खेल खेलना या फिर जो है उनको जो है कोई रोल किरदार के जरिए जो है उसको सिखाना, ये जो है हर क्लास का जो है लाजमी जरूरी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है क्यों, तो यह बच्चों को जो है कहानी याद करने के काबिल बनाता है। तो रोल प्ले दोस्तों कहानी याद कराने के काबिल नहीं बनाता है, यह बच्चों को
जबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शिरकत होने के काबिल बनाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी को एक्टिंग करने के लिए बोलिएगा रोल प्ले में कि आपका ये किरदार है, आप इस तरह से रोल प्ले कीजिएगा, तो वो जो है उस बहाने से वो क्या करता है कि जबान को सीखता है, जबान बोलता है, तो उसको जो है गुफ्तगू में शिरकत होने के काबिल बनाता है। यह बच्चों को आजादाना गप मारने के काबिल बनाता है। यह क्लासरूम में नज्म व ज़ब्त यानी सिस्टमेटिक जो है बनाए रखने का मौसर तरीका है। तो नहीं, बल्कि यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बच्चों को जबान के बारे में बमाना गुफ्तगू में शिरकत होने के काबिल बनाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 43 नंबर का। 43 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दर्जेल बयान में कौन सा दुरुस्त है। नीचे जो है बयान दिया जा रहा है, इनमें से जो है कौन सा दुरुस्त है, यही इसमें पूछने का मकसद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बयान को पढ़ लेते हैं कि एराब व रमूज मतन को खूबसूरत बनाने में माउन होते हैं। उसके बाद बी में है कि एराब और रमूज मतन के मुताले की जो है रवानी में जो है रखना अंदाज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सी में दिया है कि एराब और जो है रमूज जुमले के माना बदल देते हैं। उसके बाद डी में है कि एराब और रमूज बमुश्किल जुमले के माना में रद्द बदल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्या करता है एराब और रमूज, क्या एराब के बारे में आप तो जानते ही हैं कि एराब और रमूज क्या करता है, आपका जो है वो जुमले के जो है माना बदल देते हैं। एराब और रमूज जो है जुमले के माना बदल देते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों हम जानेंगे 44 नंबर का। 44 नंबर में दिया है कि जबान का मुअस्सर उस्ताद, यानी जबान का जो मुअस्सर उस्ताद है वो वहां पे कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन में सिर्फ निसाबी किताबों पर जो है मबनी सवालनामे तैयार करेगा, यानी आपका जो निसाबी किताब है आपका करिकुलम के हिसाब से ही जो है सवाल तैयार करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये। उसके बाद बी में है कि जो है मजूज़ा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा। सी में है कि तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा। और डी में है कि निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीजें भी यानी बताएगा और सिखाएगा। तो दोस्तों सबसे जबान का जो मुअस्सर उस्ताद होता है वो जो है निसाबी किताबों के साथ साथ जो है निसाब से बाहर की चीजें भी जो है बताएगा, तभी जो है अच्छा एक जो है मुअस्सर उस्ताद हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे 45 नंबर का। 45 नंबर का दोस्तों दिया है, यहाँ पे सवाल है उस्ताद जो है लेह पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वह तख्ताए स्याह पर एक नक्शा खाका बनाकर बहस का आगाज करता है। क्या आगाज करता है? खान पान और तहजीब, उसके बाद मशहूर मकामात, ले जबान, आबो हवा। ठीक है, अब जो यहाँ पे उस्ताद के जरिए तख्ता सियाह पर बनाया गया नक्शा खाका है, यानी जो यहाँ पे बनाया गया नक्शा ये क्या है, तो मतलब नक्शा या फिर खाका, मतलब नक्शा है किस तरह का, तो मौजूआती नक्शा है या फिर आला नक्शा है या फिर आपका जो है रियासत का नक्शा है या फिर तस्वुरात का खाका है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जो है क्या आपका जो है तस्वुरात का खाका है, यानी आपका जो इस तरह से ये लिखता है, ये क्या है तस्वुरात का खाका है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल है 46 नंबर का। 46 नंबर का दिया है कि जबान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि यह तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में माउन होता है। उसके बाद बी में है यह नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माउन होता है। सी में है यह मसलन जबान की तदरीस और आमुजश का जरिया है। और डी में है यह तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र का मालिक बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है कि यह मसलन जबान की तदरीस और आमुजश का जरिया है, यानी ये बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम लोग देख लेंगे 47 नंबर का। 47 नंबर का है कि जो हकीकी मालूमात क्या है, जो हकीकी मालूमात क्या है, क्या कब कहाँ और किस तरह खत्म हुआ के बारे में लफ्जी तस्वीर फराहम करे, वह है आपका ए में है वाकयाती रिकॉर्ड, बी में है रेटिंग स्किल, उसके सी में है प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद डी में है आपका मफूजा काम, यानी आपका जो असाइनमेंट। तो भी ये दोस्तों आपका जो है
ये जो है वाकयाती रिकॉर्ड है। जो हकीकी मालूमात यानी क्या, कब और कहाँ, ये हकीकी मालूमात है, कब क्या कहाँ, ये किस तरह का जो है ये किस तरह खत्म हुआ के बारे में जो है ये लफ्जी तस्वीर फराहम करे, वह है आपका जो है वाकयाती रिकॉर्ड है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों 48 नंबर का। 48 नंबर का सवाल है कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम यानी आपका जो कंस्ट्रक्शनल सिस्टम, ठीक है, का मतलब है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते फिर उसे जो है तजुर्बा करते हैं। उसके बाद बी में है कि तालिब इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब यानी मोटिवेशन, क्योंकि तरगीब क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल प्रॉब्लम्स के हल में पहुंचते हैं। उसके बाद सी में दिया है दोस्तों तलबा को उस्ताद के जानिब से सहूलत दी जाती है कि वह अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। उसके बाद डी में है कि तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बे शुदा यानी आपका एक्सपीरियंस्ड शय यानी चीज और अक्कासी यानी आपका जो रिफ्लेक्टर के जरिए ज़बानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं। तो जो है यहाँ पे आपका भी डी ऑप्शन ही इसका भी सही होगा दोस्तों। यहाँ पे इसलिए तलबा अपनी जाती समझ, यहाँ पे आप समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे जो तलबा क्या करता है अपनी जाती समझ और जानकारी के बुनियाद पर ही जो है दुनिया के तजुर्बा शुदा एक्सपीरियंस शय और अक्कासी के जो है जरिए ज़बानी महारतों में इजाफा की जो है मबनी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, इसलिए कि जो है तलबा मरकूज हो गया, तलबा अपनी जाति से ही जो है अपनी जो उसका जो ये होता है अपना जो है जाती समझ होता है और जानकारी होता है, उसी के बुनियाद पर जो है वो जो है चीजों को जो है तजुर्बा करता है और सीखता है। ये बिल्कुल इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 49 नंबर में कि मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। नीचे जो आपका ऑप्शन है इनमें से किसके जरिए ज़बान में सलाहियत पैदा की जा सकती है। आपका ऑप्शन है मवासिलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने के मौके पैदा करके, बी में है तलबा से बातचीत करके, सी में है अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देकर, और डी में है गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जरिए जो है जबान की सलाहियत जो है पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पे मवासिलत के लिए जबान को इस्तेमाल करने के मौका पैदा करके, मवासिलत के जरिए जबान को जो है इस्तेमाल करने का, जबान को जब इस्तेमाल करेगा तभी जो है बच्चे में जो है जबान की में जो है मतलब बोलने के जरिए जो है सलाहियत, बोलने की जो सलाहियत वो पैदा होगी। तो यहाँ पे जो है आपका मवासिलत के जरिए जबान को इस्तेमाल करने के मौके पैदा करके, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम लोग देख लेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे एक मुतासिर कुन यानी इम्प्रेसिव सबक से जबान की तदरीस शुरू करनी होती है। यानी आपका इम्प्रेसिव सबक से जो क्या करना, जबान की तदरीस शुरू करनी होती है। तो यहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखना या फिर समी तरीक़ेकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना, सी में सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की जो है बहाली को बढ़ाना जो है। उसके बाद डी में दिया है कि सबक के असल मकसद को पेश करना। दोस्तों जब इस्तेमाल यहाँ पे जो है क्या पूछा गया है कि इम्प्रेसिव जब पूछा गया है तो बच्चा इम्प्रेसिव किससे होता है, कोई किरदार से होता है, कोई सरगर्मी से होता है, कोई गतिविधि से होता है, कोई खेल से होता है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ पे हम सरगर्मी देखेंगे कि सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की जो है बहाली को बढ़ाना, तो जो है यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन यहीं पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 51 नंबर का दोस्तों। 51 नंबर का दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लास रूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबान की तरक्की होती है। आपका ऑप्शन है अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। उसके बाद बी में है कि मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, और सी में है कि ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से, और डी में है फराहम करदा यानी आपका जो है फर्दन अलग अलग नज़में याद दिलाना और नज़में गवाने से। सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। कलाम यानी क्लास रूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबान यानी जबानी
زبان کی ترقی ہوتی ہے، زبان کی ترقی ہوتی ہے، یعنی اپنے جو لینگویج کی ترقی کس طرح سے ہوتی ہے یہ یہاں پہ پوچھا جا رہا. تو یہاں پہ یہ اپنے پسندیدہ، یعنی جو چیز جو ہے بچے کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو وہ کہانی پسند ہے، تو ان کو جو ہے کہانی کو جو ہے کرداروں کے ذریعے ادا کرنے میں حصہ لینے سے، یعنی وہ ان کہانی کو کرداروں کے ذریعے ادا کرنے میں حصہ لینے سے، یعنی اس کا جو اے آپشن ہے یہ بالکل اس کا رائٹ ہے، یعنی صحیح ہے. چلیے اگلا سوال ہم لوگ دیکھیں گے 52 نمبر کا دوستوں. 52 نمبر کا دوستوں یہاں پہ دیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا طباعت شدہ متن، یعنی آپ کا پرنٹڈ ٹیکسٹ کا استعمال بغیر دوسری زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہے؟ قواعد ترجمے کا طریقہ، معاشی طریقہ، فطری طریقہ کار، یا پھر آپ کا زبان کی وسعت. تو دوستوں یہاں پہ بھی آپ کا ڈی آپشن بالکل صحیح ہوگا، یعنی زبان کی وسعت جو ہے اس کا بالکل صحیح ہوگا. اگلا سوال ہم دیکھیں گے 53 نمبر کا. اگر کوئی لڑکی ہندی زبان کی طلبہ ہے اور وہ جو آپ کی زبان سیکھنے آتی ہے، یعنی آپ مان لیجئے اردو ہیں اور وہ ہندی زبان کی لڑکی جو ہے طلبہ ہے، آپ کی زبان سیکھنے آتی ہے اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی کرتی ہے، تو آپ معلم کی حیثیت سے، آپ جو استاد کی حیثیت سے کون سا طریقہ صحیح مانتے ہیں، کون سا طریقہ صحیح مانتے ہیں؟ اسے اس کی غلطی کرنے کو بار بار یاد دلانا چاہیے، اسے اس کی غلطی کرنے کو بار بار یاد دلانا چاہیے، اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے، اسے نئی زبان سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ مشق کرنے کا مشورہ دینا چاہیے، یا پھر نئی زبان سیکھنے کے دوران اس کی مادری زبان کا استعمال کا جو ہے چھوٹ نہیں دینا چاہیے. یہاں پہ چھوٹ نہیں دینا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے سب سے آپ کو جو بیسٹ آپشن لگ رہا ہے دوستو کہ جو ہے اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹ نہیں دینا چاہیے تو یہ بھی غلط ہے. مادری زبان کو آپ جو ہے کہیں پہ بولنے سے روک نہیں سکتے ہیں، یہ جو ہے بہت بہتر تعلیم کا جو ہے ذریعہ بنتا ہے. تو یہاں پہ آپشن آپ کا جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے، اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے، یعنی بی آپشن اس کا بالکل صحیح ہوگا. چلیے اگلا سوال ہم لوگ دیکھیں گے 54 نمبر کا کہ مندرجہ ذیل میں سے زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ آپ کا آپشن ہے طلبہ سے بات چیت پیدا کر، مطلب بات چیت جو ہے پیدا کر کے. اس کے بعد بی میں ہے کہ اگر طلبہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو خاموش بیٹھنے کی صلاح دے کر، جو کہ بالکل غلط ہے. سی میں ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی کر کے اور اس کی اصلاح کر کے. اور ڈی میں ہے کہ مواصلات کے لیے زبان کو کیا کرنا ہے، زبان کو استعمال کرنے کا موقع پیدا کر کے. تو یہاں پہ سب سے بیسٹ آپشن جو ہے ڈی آپشن ہے، تو اس کا ڈی آپشن بالکل اس کا صحیح ہوگا. اگلا سوال دوستوں ہم لوگ 55 نمبر کا دیکھیں گے. 55 نمبر میں دوستوں یہاں پہ دیا ہے کہ طالب علموں کو الگ الگ پڑھنا، یعنی آپ کا طالب علموں کو جو ہے الگ الگ پڑھنا. آپشن ہے پورے گروپ کو پڑھانا، یا پھر ایک ساتھ پڑھنا، یا پھر ان میں سے سبھی. 55 نمبر کا سوال ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. تو 55 نمبر کا دیا ہے یہاں پہ کہ زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لیے، یہاں پہ کوشچن سمجھیے گا کہ یعنی زبان کی جو ہے تعلیم میں کمزور طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی تدریس کیا کرنا ہے. جو کمزور چھاتر ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے، مان لیجیے آپ کے کلاس میں ہیں اور وہاں پہ جو ایک یا پھر دو چھاتر کیا کر رہا ہے، بہت کمزور طالب علم ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ یہی یہاں پہ پوچھا جائے کہ ان کا جو بہتر تعلیمی تدریس ہے وہ کس طرح سے ہوگا. تو ان کو کیا کریں گے، ان کو جو ہے طالب علموں کو الگ الگ کر کے پڑھانا ہے، یا پھر جو ہے پورے گروپ کو پڑھانا ہے، یا پھر ایک ساتھ، یا پھر ان میں سے سبھی. ان میں سے سبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک ساتھ بھی پڑھانا میں وہ کمزور ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پورے گروپ کو پڑھانا تو سب کو پڑھائیں گے تو پھر ان کو الگ سے نہیں سمجھ میں آئے گا. دوستوں طالب علموں کو کیا کرنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے. یہ بالکل یہاں پہ دیا ہے کہ جو کمزور طالب علم ہے ان کو جو ہے ایک الگ سے اس کو سمجھائیں گے تو جو ہے زیادہ چیزوں کو سمجھے گا اور جو ہے پڑھنے میں جو ہے زیادہ جو ہے سمجھ پائے گا اور ان کو سمجھ میں آئے گا. تو یعنی اے آپشن اس کا بالکل صحیح ہے. چلیے دوستوں اگلا سوال ہم لوگ پڑھیں گے. اگلا سوال ہے 56 نمبر کا. 56 نمبر کا دیا ہے دوستوں کہ زبان کی تعلیم میں سیکھنے کے مواد کا سب سے اہم چیلنج کیا ہے. یعنی زبان کی تعلیم میں جو سیکھنے کا جو ہے مواد کا سب سے اہم چیلنج کیا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ طلبہ کو سبق کی طرف جو ہے متوجہ مبذول کرانا، موڑنا. اور بی میں ہے طلبہ کو پڑھانے کے میں جو ہے اساتذہ کو کم محنت کرنی پڑے. اور سی میں ہے کہ کم وقت میں زیادہ جانکاری دینا. اور ڈی میں ہے سبق میں پیش آئے مشکل مقامات کی وضاحت سیکھنے یعنی سیکھے جانے والے اشیاء کے ذریعے ہونا.
यानी जहां पे क्या किया जाता है, सबक में जो है पेश आए, जहां पे मुश्किल हुआ वहां पे मुकामात की वजाहत जो है, उसके बाद वजाहत होना चाहिए, उसको सीखे जाने वाले अशिया के जरिए होना, यानी आपका क्या था, सीखे जाने वाले अशिया के जरिए होना। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखेंगे 57 नंबर का। 57 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तलबा में रटने की आदत होने की वजह से, यानी तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। यानी किसी तलबा को क्या होता है कि उसको रटने का आदत होता है और इसके जरिए जो उनको तरक्की में जो है क्या रुकावट पैदा होती है और किस चीज पर रुकावट पैदा होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए, उनकी जहन की नशोनमा नहीं होती है। क्या उनके जहन की नशोनमा नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे तलबा की खुद एतमादी खत्म हो जाती है। सी में है कि वह जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाता है। उसका डी में है वह पढ़ाई पर जो है मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं, यानी सिर्फ वो रटने में जहन लगाते हैं लेकिन पढ़ाई पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है जहन जो है नहीं लगाते हैं, यानी इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि 58 नंबर का दिया है कि 58 नंबर में है कि ज़बान की तदरीस के तरीके कार में एक फायदा यह होता है, यानी तरीके कार में एक फायदा यह होता है तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है। यानी आपका लैंग्वेज है, इसका जो तदरीस में एक फायदा यह होता है, क्या होता है कि तलबा को होमवर्क नहीं देना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, जो कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कमरा जमात में नज्म व ज़ब्त बाती रहती है, यानी नज्म जब कमरा जमात यानी क्लासरूम में क्या होता है कि जो है आपका सिस्टमेटिक क्लास रहता है। तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है, तलबा कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्या आदत तलबा में क्या होता है कि आपको रटने की आदत नहीं उभरती है। अगर अच्छा से पढ़ाइएगा तो जो है जबान सीख सकता है बिना रटे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों 59 नंबर का सवाल लेते हैं हम आज। 59 नंबर का है कि अगर कोई लड़की हिंदी जबान की तलबा है और वह आपकी जबान सीखने आती है और आपकी जबान सीखते वक्त गलती करती है तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका मानते हैं। दोस्तों ये अभी जो है ये पहले ही क्वेश्चन जा चुका है, तो फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। नई जबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जबान का इस्तेमाल, तो यहाँ पे ऑप्शन का खाली उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो हम ऑप्शन को यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा, उसे उसकी गलती को बार बार याद दिलाना चाहिए, नहीं उसे क्या करना, जबान सीखने का जो है क्या जबान सीखने का ज्यादा मौका देना चाहिए। डी उसे जो है नई जबान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा जो है समय देना चाहिए। 59 नंबर का ये जो है फिर से दोहरा दिया है, थोड़ा देर पहले ही ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हूँ। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, उसे जबान सीखने का ज्यादा मौका दे में से कौन सा एक तरीके कार तदरीस के लिए है, तरीके कार तदरीस के लिए है। मखसूस तरीके कार, पुरलुत्फ तरीके कार, उभारने का तरीके कार, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यानी नीचे यहाँ पे क्या है कि कौन सा तरीके कार तदरीस के लिए है, तो यहाँ पे जो सभी तरीके कार जो है तदरीस के लिए है, इसलिए यहाँ पे जो है सभी होगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर जो है खत्म करता हूं और आप लोग जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरह का वीडियो कुछ दिन के बाद जो है मैं मैराथन क्लास भी लाने के लिए जो है मैं प्रयासरत हूं, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो नई वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।